हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूं पूजा रावत और मेरे गांव का नाम है भड़ज, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं मैं आज सुबह के 10 बजे से। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत सासू लोगों के घर से हो रही है। हम तो जा रहे थे घास के लिए, लेकिन अभी हमको सासू जी ने बुला दिया है चाय पीने के लिए। ये देखो, यहाँ पे चाय और बिस्किट ला रखे हैं सासू जी ने। तो पहले चाय और बिस्किट खा लेते हैं, उसके बाद जाएंगे हम सब लोग घास के लिए। तो दोस्तों, चाय पीने के बाद अब चलते हैं हम घास के लिए। और आज ले जा रही हूँ मैं ये कंडी, क्योंकि आज सुबह से तो बारिश थी, इसलिए आज कंडी ले जा रही हूँ घास के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे सासू लोगों की ककड़ी लगी हुई है। ये देखो, इतनी बड़ी हो गई है ककड़ी। ककड़ी के तो यहाँ पे बहुत सारे झील हैं, लेकिन अभी इनमें नहीं लगी हुई हैं। बाय बाय बाय। तो चलते हैं अब आगे खेतों की ओर, क्योंकि आज खेतों में ही जा रहे हैं हम घास के लिए। जंगल जाने के लिए तो आज बहुत देर हो गई है। तो मेरे साथ जो देवरानी और दीदी लोग हैं वो तो आगे चले गए हैं। देखो, यहाँ पे जा रहे हैं वो भी अभी। और यहाँ पे हमारे साथ ये डॉगी भी आ रहा है। चल चलो चलो। तो पहुँच गए हैं हम जहाँ पे हमने आज घास निकालना है, और यहाँ का नाम है कुलफंगा। और ये देखो, मेरी कंडी की ऐसी हालत हो रखी है दोस्तों। ये देखो, बुरे हाल हो रखे हैं कंडी के। और ये तो रस्सी पे ले जाएगी घास। तो ये वाला घास निकाल देंगे हम आज। तो दीदी लोग यहाँ ऊपर जा रहे हैं घास के लिए। यहाँ जहाँ ये घना जंगल दिखाई दे रहा है, दीदी लोग वहाँ जा रहे हैं और मैं निकालूंगी यहीं खेतों में। तो यहाँ पे पहले हम दरांती में धार लगा लेते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे घास काटने के लिए। पता नहीं भाई। तो प्रिया भी चले गई है यहाँ से ऊपर घास के लिए, और मैं जाऊंगी इधर को। पहले इधर से लाती हूँ मैं थोड़ी सी घास, फिर काटूंगी यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ मैं घास के लिए आ रही थी, लेकिन क्या करें, यहाँ ये देखो सासू जी ने पूरा घास निकाल लिया है यहाँ चोरी करके लोगों की। तो दोस्तों, अब तो यहाँ घास होगा नहीं, क्योंकि जो भी यहाँ घास था वो सासू जी ने निकाल लिया है। तो फिर से चलती हूँ मैं इधर ही अपने खेतों में, वहीं पे काटूंगी मैं आज थोड़ी सी घास। दोस्तों, ये देखो, खेतों में भी अभी इतना छोटा छोटा घास हो रखा है यहाँ। छोटे घास पे भी हौसला लाने पर मिलेगा। हाँ, प्रिया लोगों ने पूरे काटे यहाँ हमारे खेत में फेंक रखे हैं। ना चोर दो हमारा घास। चोरी नहीं है दोस्तों, हमारा ही खेत है ये। अभी लूर कागज पत्तर खाता खतवनी। तो दोस्तों, हाथ नहीं मशीन है ये। तो हो गया है हमारा भी घास तैयार, और अब चलते हैं सब लोग घर को। उठे नहीं, ये दीदी लोग भी आ गए हैं। तो पहुंच गई हूँ मैं अपनी गौशाला में, और ये रही मेरी आज के घास की कंडी।
ये देखो, और ये कल का घास बचा हुआ है थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों आज इतने घास से तो नहीं होगा, शाम को भी आज घास के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि कल सावन का तीसरा सोमवार है। तो कल जाएंगे हम मंदिर में और आज करनी होगी हमको घास की व्यवस्था। और हमारे गौशाले के बगल में जो नींबू का पेड़ है, देखो इतने सारे नींबू आ रखे हैं इस पे, इतने बड़े बड़े हो गए हैं नींबू भी। तो दोस्तों शाम के 3 बज गए हैं और हमारा खाना पीना भी हो गया है। तो सभी बहनें यहाँ पे योग ध्यान के लिए आ गई हैं। तो आपको भी दिखाते हैं कैसी हमारी बहनें यहाँ पे योग ध्यान कर रही हैं। उनको डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे क्योंकि वो अंदर कमरे में हैं, लेकिन आपको दिखा देते हैं थोड़ा। तो आपने देख ही लिया होगा कैसी हमारी बहनें 2:30 बजे से योग ध्यान में बैठी हुई हैं। तो दोस्तों सब बहनें योग ध्यान करने के बाद देखो अपनी अपनी बातों में व्यस्त हो रखे हैं। ये देखो इनको अभी इतना पता भी नहीं है कि अभी गौशाले का काम भी करना है। सब बहनों ने अपने ही बातों में मग्न हो रखे हैं सब। यहाँ शायद कल मंदिर में जाने की चर्चा हो रही है, क्योंकि कल मंदिर में शायद भंडारा भी है। तो उसी बात पे ये लोग चर्चा कर रहे हैं। ओ तो दोस्तों योग ध्यान करने के बाद तो कुछ बहनें चली गई हैं घर को और कुछ लोग यहीं पे बैठे हुए हैं। ये देखो, और यहाँ पे जो मेरी ये चाची जी हैं, इनको गढ़वाली गाने बहुत पसंद हैं। तो ये यहाँ पर एक गढ़वाली गाना गा रहे हैं। तो अगर आपको भी इनका गाना पसंद आएगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करना।
Tervisila pakuriu, tervitelagan. Te ki हरियाली डांडी धारे माँ देखेंदी मैं ते की हरियाली डांडी धार माँ देखेंदी टपराणू रेंदो माजी आंसूनी थामेंदा tervisila pakuriu, tervitelagan. डांडा सूखा कांठा देखी नीचे पानी रूखा डांडा सूखा कांठा देखी नीचे पानी ये लोला मुलुक माजी बेटीनी बेवाणी tervisila pakuriu, tervitelagan. तो दोस्तों शाम के 6 बज गए हैं और बारिश फिर से शुरू हो गई है और यहाँ पे प्राची धो रही है अभी चाय के बर्तन। और यहाँ पे ये पता नहीं हमारी चोरी कर रहे हैं। क्या निकाल रही है तू चोरी करके? क्यों निकाल रही तू इस समय फूल को? अरे हमारे लिए स्कूल में के लिए चाहिए ना। ये देखो स्कूल के लिए चाहिए। स्कूल में क्या है कल? हमारे जा रहे हैं ना, उनके ट्रांसफर हो रहा है उनका। अच्छा, फिर उनके लिए एक माला बना रहे हैं हम। तो ये अपने टीचर्स के लिए माला बना रहे हैं शायद, तभी इतने सारे फूल निकाल लिए हैं इन्होंने हमारे। तो दोस्तों अब मैं चलती हूँ गौशाला, क्योंकि शाम के 6 बज गए हैं और दूध निकालने का टाइम भी हो गया है। तो अब मैं मिलती हूँ आपको सीधे गौशाले में। तो दोस्तों परसों यहाँ पे इतनी खतरनाक आंधी तूफान हुआ है, ये देखो सब लोगों की जो ये मुंगरी थी वो सब बर्बाद हो गई हैं। ये देखो यहाँ इतनी भयंकर आंधी आई कि सब कुछ नुकसान हो गया है। ये देखो और शाम के समय का व्यू देखो हमारे गांव का। डुगी कहाँ है? डुगी प्रणाम कर तो, डुगी डुगी प्रणाम कर तो, जय भी कर, हेलो भी कर, हेलो, गुड 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 गुड, किसी भी कर दो ताई पे। डुगी बाय बाय, डुगी बाय। चल मेरे साथ नहीं आ रहा डुगी, मेरे साथ नहीं आ रहा। बाय 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 बाय। तो दोस्तों पहुंच गई हूँ मैं अपनी गौशाला में, देखो। और ये है हमारी सुहानी, ये देखो सुहानी भी बारिश में भीग गई है। ये देखो दोस्तों 10 महीने की हो गई है हमारी सुहानी। और ये है हमारा कालू। घास का तो ऐसा बर्बाद कर रखा है इन दोनों ने। तो दोस्तों शाम के 7 बज गए हैं और मैं भी आ गई हूँ गौशाला से घर। तो प्राची तो पता नहीं क्या कर रही है अभी यहाँ। तो प्राची तो पूजा पाठ में लगी हुई है यहाँ पे। ये तुलसी में भी प्राची ने धूप अगरबत्ती जला दी है।
और पूजा के कमरे में भी प्राची का दिया बाती हो गया है। तो अब हम भी करते हैं खाना बनाने की तैयारी। और ये देखो आसमान अभी भी बादलों से घिरा हुआ है। रात को भी बारिश आने की संभावना है। आजकल तो लगातार दिन रात बारिश ही हो रही है यहाँ। तो चलते हैं अब हम अपने किचन में। तो दोस्तों अब हम भी अपना खाना पीना बना लेते हैं और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं।